अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड हमारा लेक्चर होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हीट को, जिसमें हमने हीट को एक टॉपिक को डिस्कस किया था जिसका नाम था थर्मल एक्सपेंशन। आज उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती है। तो आज हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स हैं, एक का नाम है लीनियर एक्सपेंशन और सेकंड का नाम है वॉल्यूमेट्रिक, या इसका दूसरा नाम होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखिए बेसिकली होता क्या है कि अगर आप एक सॉलिड चीज़ को हीट प्रोवाइड करते हैं तो अगर तो सिर्फ इसकी लेंथ में इजाफा हो, क्या मतलब ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, अगर तो इसकी लेंथ में इजाफा होगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इजाफा होगा, तो आप कह सकते हैं ये लीनियर एक्सपेंशन है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है कि एक ही टाइम में तीन चीज़ों में इजाफा होगा। अब आपको पता है कि हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, 3D जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक क्यूब मौजूद है और इस क्यूब के अगर किसी भी कॉर्नर को आप देखें तो 3 साइड्स आपको नज़र आएंगी। जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें ये लेंथ है, ये उसकी विड्थ हो जाएगी और ये हो जाएगी हाइट। अगर इन तीनों में एक ही टाइम में इजाफा हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। लीनियर में क्या होगा कि सिर्फ एक चीज़ में इजाफा होगा। अगर आप इस रॉड की बात कर लें, इस पेंसिल की बात कर लें, अगर ये रॉड है तो अगर सिर्फ लेंथ में इजाफा हो रहा है तो आप कह सकते हैं ये कौन सा एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, उसकी डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन को देखते हैं। लिखा हुआ है एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। जब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट किया जाएगा, अगर उसकी लेंथ में एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन का मतलब फिर बता चुका हूँ, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड, बढ़ जाना, किसी भी चीज़ के साइज़ में इजाफा हो जाना। तो अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाए और अगर उसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इजाफा हो तो हम कह सकते हैं कि सर लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाए और उसके सिर्फ और सिर्फ लेंथ में इजाफा हो तो आप कह सकते हैं सर कौन सा एक्सपेंशन हो रहा है, लीनियर एक्सपेंशन। जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आएगी तो एक ही टाइम में तीनों में इजाफा होगा, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। अगर टाइम ज़्यादा हुआ अगर तो फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब दूसरी एक हेडिंग लगती है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको समझाने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन को समझना पड़ेगा। तो डेरिवेशन का आगाज़ करते हैं। डेरिवेशन में आप कैसे करेंगे, डेरिवेशन करेंगे ऐसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि एक रॉड लेंगे, ये फ़र्ज़ कर लें कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रॉड ले ली। अब रॉड की लेंथ आपने पहले से कैलकुलेट की हुई होगी, यानी कि आपने कोई रॉड लेना है, कोई सैंपल उठा लेना है। अब उसकी जो भी लेंथ होगी आप उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एल नॉट से। एल नॉट रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल लेंथ को जो आपने रॉड की पहले से कैलकुलेट की हुई होगी। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आपने इनिशियल एक रॉड ली जिसका कोई ना कोई इनिशियल लेंथ थी, आपने उसको एल नॉट से नाम दे दिया। मैं कह रहा हूँ कि आपने इस रॉड को उठाकर आपने फ़र्ज़ कर ले कि भट्टी में डाल दी, जो फर्नेस होती है ना भट्टी, उसमें डाल दी या चूल्हे पर रख दिया। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड की जाएगी। जैसे मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई इसके लेंथ में थोड़ा बहुत इजाफा हो गया, इतना इजाफा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो जो भी लेंथ में इजाफा होगा मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा डेल्टा एल से। अब मैं आपसे पूछूं फाइनल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आप बोलेंगे सर जो इजाफा हुआ है और जो इनिशियल लेंथ थी दोनों को आप ऐड कर लें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये आ जाएगी फाइनल लेंथ, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एल टी से। तो फिर बता रहा हूँ क्या क्या लिया आपने, एक रॉड ली जिसकी कोई ना कोई इनिशियल लेंथ थी एल नॉट, उसको मैंने हीट प्रोवाइड की तो उसके लेंथ में इजाफा हुआ, डेल्टा एल लिख दिया, और जो फाइनल लेंथ निकल कर आ रही है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एल टी से। जब भी आप डेरिवेशन करेंगे उसके साइड में ये डायग्राम तरीके से बना लेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखना है। कंसीडर अ रोड हैविंग इनिशियल लेंथ एल नॉट
कंसिडर करा कि एक रॉड लिया आपने जिसकी कोई ना कोई इनिशियल लेंथ थी L0। एट इनिशियल टेम्परेचर, अभी आपने रॉड ली होगी तो ऐसी बात है उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा, रूम टेम्परेचर होगा या कोई भी कोई टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर को आपने T1 का नाम दे दिया। बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, फिर बोला था भट्टी में डाल लें आप, तो उसका जो टेम्परेचर है T1 से चेंज हो गया क्या हो जाएगा T2, फाइनल लेंथ बिकम LT। अब जब आप भट्टी से उसको निकालेंगे तो वो इनिशियल लेंथ जो L0 था वो इतना थोड़ी रहेगा, अब वो इतना हो जाएगा। तो ये जो फाइनल लेंथ थी उसको हमने रिप्रेजेंट किया था LT से, वेयर डेल्टा L इज़ द चेंज इन लेंथ। डेल्टा L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन लेंथ को, ये जो इंक्रीज आ रहा है। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली अब हम कुछ इसके रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या निकल के आएंगे। फर्स्ट करें कि आपके पास एक रॉड थी L0, आपने इसको फर्नेस में डाला भट्टी में, तो उसमें इतना इजाफा हो गया डेल्टा L। अब फाइनल लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फाइनल लेंथ होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लें ये इनिशियल रॉड की लेंथ जी 1 मीटर, और एक और केस लेते हैं जिसमें इनिशियल लेंथ में कर देता हूँ 3 मीटर, तो क्या बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा इंक्रीज़ आएगा, किस में बॉडी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, ऑब्वियसली जिसका इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी तो इसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा, तो एक इक्वेशन बनेगी कि डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के। ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनलिटी का कहलाता है, और इनके दरमियान जो रिलेशन लगेगा वो रिलेशन लगेगा डायरेक्टली का। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली में क्या होता है कि एक चीज़ को इंक्रीज़ करें, दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या बोला कि अगर आप L0 को इंक्रीज़ कर दें तो डेल्टा L ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सुने दूसरा केस, दूसरी क्वेश्चन क्या है कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक केस लें जिसमें आपने फ़र्ज़ कर लें एक ऐसी फर्नेस में डाला जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरी आपने ऐसी फर्नेस में डाला जिसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सैंपल एक ही था 1 मीटर। अब बताएं किस में ज़्यादा इजाफा होगा, तो आप बोलेंगे सर जिसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा उसमें ज़्यादा इजाफा आएगा। तो इससे साबित क्या होता है कि यही डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा T के। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना था और बाद में कितना है। तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन आपके पास बन रही है चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ, कि जो चेंज इन लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इनिशियल लेंथ के। आपके सामने इक्वेशन है डेल्टा L, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और ये कौन सा रिलेशन लग रहा है, डायरेक्टली। तो डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L0 के। L0 मीन्स इनिशियल लेंथ, डेल्टा L मीन्स चेंज इन लेंथ। इक्वेशन को नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब यही चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा T रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर में जितना ज़्यादा चेंज आएगा लेंथ में भी उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 1 का, इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में प्रोपोर्शनल से पहले डेल्टा L सेम है दोनों में, तो आपने एक ही टाइम कॉपी कर दिया। प्रोपोर्शनल का साइन सेम है, एक ही बार कॉपी कर दिया। प्रोपोर्शनल के बाद चीज़ सेम नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है L0 और यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा T, तो आपने 1 टाइम्स हर किसी को कॉपी कर दिया, L0 डेल्टा T। अब आप क्या करेंगे कि जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया जाता है तो उसकी जगह दो चीज़ें आती है, एक इक्वल का साइन आता है और एक आता है कांस्टेंट। यहाँ जो कांस्टेंट इस्तेमाल होगा वो होगा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है। तो आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा T। ये इक्वेशन आपकी तब यूज़ होगी जब आपको चेंज इन लेंथ निकालना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, ये इक्वेशन जो हमारे पास बनी है ये तब अप्लाई करोगे जब आपने डेल्टा L चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको सवाल में अल्फ़ा गिवन होगा, L0 गिवन होगा और आप चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लेंगे। डेल्टा T अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप फाइनल टेम्परेचर में से माइनस कर दें इनिशियल टेम्परेचर, तो आपके पास डेल्टा T निकल कर आ जाएगा। फाइनल लेंथ देखें, फाइनल लेंथ का भी एक फार्मूला होता है।
फाइनल लेंथ, इसी फार्मूले से फाइनल लेंथ डेल्टा एल कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास फाइनल लेंथ देखें, ये आपने रॉड ली थी, रॉड की यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल लेंथ थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल लेंथ। तो अगर मैं फाइनल लेंथ का फार्मूला बनाऊँ तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल टी माइनस एल नॉट के। तो मैं इस डेल्टा एल की जगह पर ये पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 एल टी माइनस एल नॉट, क्योंकि डेल्टा एल इस इक्वेशन से नज़र आ रहा है, एल टी में से क्या माइनस कर दूँ? एल नॉट, तो आपके पास डेल्टा एल निकल कर आता है। तो मैंने डेल्टा एल की जगह पर पुट कर दिया एल टी माइनस एल नॉट। मैं निकाल रहा हूँ फाइनल लेंथ, तो एल नॉट यहाँ पर हो रहा है माइनस, इधर आके हो गया प्लस। तो यहाँ पे देखिए एल टी अलग हो गया, इजिकल टू के बाद आ गया एल नॉट, बीच में आ गया प्लस, और ये पहले से मौजूद था अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अगर मैं आपसे पूछूँ इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो उस कॉमन को बाहर निकाल लो। तो आप बोलेंगे सर एल नॉट यहाँ पर कॉमन है, तो एल नॉट मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बच गया, एल नॉट कॉमन आ गया था तो प्लस से पहले आपने क्या लिख दिया 1, प्लस के बाद एल नॉट कॉमन आ गया था तो बचा अल्फा डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन आपकी तब यूज़ होगी जब आपने फाइनल लेंथ मालूम करनी होगी, और ये इक्वेशन जो ये बनी है ये तब यूज़ होगी जब आपने चेंज इन लेंथ निकालनी हो। अगर आपने अल्फ़ा की यूनिट मालूम करने के क्या बनने चाहिए, तो आप एल नॉट डेल्टा टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के आप इसको डिवाइड करवा दें। तो यूनिट ऑफ अल्फ़ा देखें, अल्फ़ा का फार्मूला वही बनेगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी, जो यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड। आपने पहले एक फार्मूला जनरेट किया, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, लेंथ नीचे भी है तो मीटर, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। हालांकि टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस भी होता है, लेकिन फिजिक्स में टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाएगा। मीटर मीटर से कैंसिल हो गया तो बचा 1/k। अगर आप 1/k नहीं लिखना चाह रहे तो आप k इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो इसका जो SI यूनिट होगा अल्फ़ा का वो होगा 1/k या k इनवर्स, यानी जब भी सवाल में अल्फ़ा गिवन हो तो वैल्यू के साथ k-1 लिखा हुआ होगा। तो यहाँ जाकर आपको अगर लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन बोले तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर ये डेरिवेशन यहाँ से आपने यहाँ तक लिख के आएंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब एक डेफिनेशन थी कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो अल्फ़ा आपको नज़र आया था ये कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये हर मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लें क्या बनेगी। देखिए अल्फ़ा का फार्मूला वही चेंज इन लेंथ से निकला हुआ है, चेंज इन लेंथ का फार्मूला था डेल्टा एल अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। ये अल्फ़ा अलग करें, ये पूरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर ला के डिवाइड, तो अल्फ़ा का फार्मूला जो बन जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी। अब यहाँ देखें लिखा हुआ है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन किया हुआ है इस डेफिनेशन में, यह आप लोग लिख लेगा। तो कैसे करेंगे, आप इस पूरे को जो मैथमेटिकल बनी है इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख दें। तो आपने लिखा चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ, यानी जो भी लेंथ में चेंज आएगा आप उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर से, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा। वेयर करके आपने लिखा डेल्टा एल रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन लेंथ को, एल नॉट इनिशियल लेंथ, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन जो पेपर में लिखने को आए तो आप यहाँ से पूरा एंड तक यही लिख कर आएंगे। तो वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो इसको आगे शेयर करें, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी जिसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।